महुआ ग्राम पंचायत के प्रधान साहब, आपके 3 कार्यकर्ता मिलके बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा। कारण कि वो तिरंगा रैली में शामिल हुआ था। 15 अगस्त के दिन तिरंगा रैली में गया था और उसके दूसरे दिन 16 अगस्त को उसके साथ मारधोर किया जाता है आपके कार्यकर्ता द्वारा। क्या कहना चाहेंगे इसमें? From the core of my heart, I first congratulate you that you came here to uh, energize the matter, what the matter is. तो क्या मसला है, इसके लिए आए हैं। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि मामला जो भी हुआ था, ये भाई भाई का मैटर था। इतना बड़ा ये तिल का ताल बनाने में अगर किसी से कोई सीखे तो वो है सरवर भाई, जिन्होंने जो बीजेपी के बहुत बड़े रहनुमा, बहुत बड़े कायद समझते हैं। आज वो जो है ये छोटा मोटा बात इसको बढ़ावा दे के इतना तिल से ताल कर दिया। आई डोंट थिंक कि इस तरह का मसला ही था। ये मसला था ही नहीं इस तरह का। ये बड़ा पेचीदगियाँ में लाने में वही माहिर है पूरे हमारे ग्वालपोखर में। अगर कुछ इस तरह का होता है, इवन हमारे मन्ना बस्ती गांव में इस तरह का एक आरोप लगा दिया कि तिरंगा के वजह से, तिरंगा तो हमारे शान बान, हम सब पूरे हिंदुस्तानियों की शान बान है। ये किसी की जाति अपना कोई खास मामला नहीं होता है। ये तिरंगा सबके लिए होता है। हम सब मनाए, उस दिन खुशियाँ मनाए। वो भी आए, हम खुद देखे थे कि वो आए, हमारे गांव में पीसफुली चला भी गया, अच्छा से हुआ। अब 16 तारीख को ये लोग के मामला अगर झगड़ा हो भी गया तो ये तो उनका उतना बड़ा उनका आरोप है फिर उनका आरोप है कि वो बंदा जो है पहले आप लोग टीएमसी में था, बाद में वो बीजेपी में चला गया और तिरंगा रैली में निकाला और उस रैली में वो शामिल हुए, इसीलिए उनको आप लोग मारपीट तृणमूल के कार्यकर्ता द्वारा। बिल्कुल सरासर बेबुनियाद बात है ये। टीएमसी में वो था, हम सभी टीएमसी में थे। अब किस कारण, एक कारण मैं बता दूं उसका कि वो क्यों चला गया टीएमसी छोड़ के। इनमें ज़मीनी विवाद, जो चाय बागान का झमेला था, उसके लिए चाय बागान के जितने ऑनर थे सबको मैं बुलाया था, गांव वाले को भी बुलाए थे, उसमें जो एजेंट होते हैं, मुंशी होते हैं, वो सबको बुलाए थे, सबको ही आए थे। उसमें बैठक हुई। बैठक में ये तय पाया कि कल से इवन ये जो लड़का आज बीजेपी में चला गया या उधर जाके बोलता है, तो उसको ही बोला गया कि कल से तुम्हारा हिसाब चालू होगा, यानी तुम्हारा ही पहले कैलकुलेशन किया जाएगा। एक उसका, एक आरिफ, ये लोग का। तो ये लोग का हिसाब करने के लिए हम लोग तैयार थे, लेकिन ये जो है फट से चला गया बागान, वहाँ फ्लैग गाड़ दिया, उसके बाद डंडे लगा दिए और फिर जो है वो लोग अपने तय से जो है काम करने लगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए अभी तक। तो चाय बागान का मसला हम लोग खुद हल करने वाले थे, लेकिन ये जो है माना ही नहीं, चला गया। तो गया तो गया, हम उसको किसी को तो रोकने वाले नहीं है। कौन किधर से किसी का अगर अच्छाई हो भलाई हो जा ही सकता है, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है कि तिरंगा की वजह से इस तरह का मामला आया। ये बिल्कुल बेसलेस, फैक्टलेस, इवन इसको क्या कहें हम। अच्छा, बीजेपी के नेता गुलाम सरवर साहब आए दिन इस तरह के बयान देते हैं, जैसे कि हमने पानीपत में जाके वो बोला कि ग्वालपोखर में बहुत सारे बांग्लादेशी है, और अभी आप कह रहे हैं कि ग्वालपोखर पाकिस्तान हो गया है, यहाँ पर तिरंगा का रैली निकालने नहीं दे रहा है। इस तरह का आरोप जो है सरवर साहब लगा रहे हैं, इनके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? ये इनको सही सालिम से नॉलेज जो है, जिसको बोलते हैं जहन नशी, इसको कर लेना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी है। हम हिंदुस्तानियों को हमेशा सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर कोई किसी इस तरह का आरोप लगाए कि पानीपत में हो या कहीं भी हो बांग्लादेशी आ गए, तो बांग्लादेश में जो बॉर्डर है, बॉर्डर का उन्हीं मोदी गवर्नमेंट के ही, जो अमित शाह के गवर्नमेंट है, उन्हीं के फोर्स वहाँ पे तैनात रहते हैं रातों दिन। तो वो क्या करते हैं वहाँ? ये ग्वालपोखर का व्यक्ति और जाकर खुद ही अपना ग्वालपोखर को बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को आपका क्या? ये इसका काम ही है कि बदनाम कराओ। मतलब खुद से कुछ बनता नहीं है, तो जो अभी रूलिंग में है उसको कैसे बदनाम किया जाए, उनकी तरक्कियात का काम में उसको रहस्य नहीं आता है और बदनाम किए जाते हैं। तो उसके बदनाम करने से हमारे ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, पूरे अवाम, पूरे बंगाल क्या बोले, पूरे हिंदुस्तान के लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक ही वाहिद रियासत है जो मगरबी बंगाल है। इसमें जो काम होता है सब कोई हैरान कुन होकर रह जाते हैं कि आखिर ममता बनर्जी किस तरह से ये काम पूरा कर ले पाती है। और लोगों को
कि बहुत 94 94 तरह के आयोजन मतलब योजना देकर जो है लाभवान करते हैं लोग इसमें जो है फैज़याब भी पाते हैं ममता बनर्जी के नेतृत्व में। और बंगाल उसके नेतृत्व में शांति का वातावरण भी यहाँ कायम है। ये बीजेपी का हमारे ग्वालपोखर में सरवर भाई आके इस तरह के फसादात फैला देते हैं, ज़मीनी हकीकत को न उठाकर किसी का भी बात सुन लिया और उसी पर जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपके हिसाब से दोनों चीज़ को उसको पहले देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उनको मुद्दा लेकर दोनों को लेके बैठना चाहिए। अगर उसके अंदर ये था मादा, अगर उसके अंदर इस तरह का मादा होता कि नहीं चलो झगड़ा हो गया है, अनवरुल से ही पूछ लेता क्या मामला है, उससे भी पूछता, तो आके यहाँ मन्ना बस्ती में आके बैठ के एक तो दिन तय करता और बैठ के मामला हल कर लेता। ये थाना कोर्ट कचहरी का मामला क्यों आया? ये छोटा मोटा मामला है। ये चीज़ को इतना बात का बतंगड़ बनाकर छोड़ दिया है।